तो चलो दोस्तों, ये है तुम्हारा फिफ्थ या सिक्स्थ एग्जाम्पल होगा, जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया है। रिएक्टेंट ये दोनों है, इसके अंदर तुम रिएजेंट क्या दे रहे हो, KOH। ये रिएक्टेंट दोनों रिएक्टेंट है, ये जो दोनों रिएक्टेंट है इसके ऊपर तुम क्या रिएजेंट दे दिए हो, KOH। ठीक है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा वाला आएगा। तो पहले देखो, सेम मतलब तुम्हें जो रूल मैंने दे दिया है वही रूल फॉलो करो। तुम्हें मैं जो रूल दे दिया है वही रूल तुम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। तो पहले तुम्हारा रूल क्या है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा तुम्हारे पास जो रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है वो OH माइनस है। कहाँ से आ रहा है, KOH दे रहा है। बस रूल नंबर 1 तुम्हारा हो गया। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है, तुम्हें फंक्शनल ग्रुप पहचानना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखो डबल बॉन्डो, देखो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा अल्फा कार्बन कौन सा है। देखो इस कार्बन के साथ बगल में इस कार्बन है जिसके अंदर दोनों हाइड्रोजन हैं, मतलब ये तुम्हारा एक अल्फा कार्बन है, इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन हैं। इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है पर इसमें दोनों हाइड्रोजन हैं, और ये जो कार्बन है ये दोनों का ही बगल में है। इस फंक्शनल ग्रुप का भी बगल में ये कार्बन है, मतलब रिडिली अटैच्ड का मतलब क्या है, इस कार्बन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वही कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन एक्ट एज ए अल्फा कार्बन एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर दिस टू फंक्शनल ग्रुप। तो इधर भी दो एक हाइड्रोजन है उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो मतलब तुम इधर 3 अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई कर चुके हो। अभी तक एक ही करके अल्फा कार्बन आ रहा था। अब देखो ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जिधर तुमने 3 अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई कर चुके हो। तो इधर अब मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वाला अल्फा कार्बन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब कौन अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगा, मतलब कौन अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलने का चांस ज्यादा है। तो किस में से ज्यादा है, देखो अगर तुम देखो ये दोनों सेम है, मतलब इसमें अगर तुम हाइड्रोजन को निकालो तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो सेम है। अगर तुम इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालो तो जो कॉन्जुगेट बेस आएगा, मतलब सेम है। अब देखो अगर तुम OH माइनस को लेके अगर तुम इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाले हो तो ये बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगा, तो एक कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा। एंड दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है कि नहीं सर, मेरा इच्छा है कि मैं ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो OH माइनस है इसको काम में लगाकर इस अल्फा हाइड्रोजन को मैं निकालूंगा, तो इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चलाएगा। तो देखो मैं तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी दे रहा हूँ, ये कौन सा वाला होगा एंड कौन सा वाला नहीं होगा, और जो होगा क्यों होगा एंड जो नहीं होगा क्यों नहीं होगा। तो देखो मैं तुम्हें दोनों तरफ दिखा रहा हूँ। ये जो कॉन्जुगेट बेस हो रहा है इधर, ये रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, क्यों, ये इधर चला आया, ये इधर चला आया, ठीक है। पर ये जो OH माइनस है इसका रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइजेशन दोनों के दोनों तरफ हो रहा है। इधर देखो इधर भी हो रहा है, अगर इधर नहीं हुआ तो इधर भी हो रहा है, मतलब
कॉन्जुगेट बेस का रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्टेबिलिटी गेन करेगा। मैं हर एक चीज़ में क्या ढूंढ रहा हूँ, H+ निकलने का टेंडेंसी, क्योंकि अगर H+ तब भी निकलेगा, H+ तब भी निकलेगा कब, जब H+ निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस हो रहा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जब ज़्यादा होगा तभी उस कॉन्जुगेट बेस का कोरेस्पॉन्डिंग जो एसिड पार्ट है वो H+ को जल्दी से निकालेगा, क्योंकि वो एसिड देख रहा है कि अगर मैं अपना H+ को निकाल फेंक सकता हूँ तो तब मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, एंड मैं अभी जो एसिड बन के खड़ा हुआ हूँ तो अब मेरा जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा अगर मैं कॉन्जुगेट बेस में चला जाऊँ। तो देखो इधर भी कॉन्जुगेट बेस हो रहा है एक टाइप और इधर भी कॉन्जुगेट बेस हो रहा है दूसरा टाइप, पर कौन सा वाला कॉन्जुगेट बेस को मैं अप्लाई करूँगा, वही कॉन्जुगेट बेस को मैं अप्लाई करूँगा, मतलब वही कॉन्जुगेट बेस को मैं कंसीडर करूँगा जिस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। देन कॉन्जुगेट बेस कैसे स्टेबल हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है भाया रेजोनेंस, एंड मैं 11th क्लास में ही पढ़ चुका हूँ कि जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसको देखो दोनों तरफ रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, पर ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये अपने तरफ एक ही तरफ रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है। मतलब मैं वही कॉन्जुगेट बेस को कंसीडर करूँगा जिसको रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइजेशन ज़्यादा है। मतलब ये नहीं, मतलब ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा। मतलब यही तो जेईई एडवांस का खासियत है, यही तुम्हारे पास दिमाग कितना है वही इधर मेन थिंग्स है। तो देखो तुम इस ऑप्शन को लिए हो एंड इस ऑप्शन को रिजेक्ट किए हो, मतलब ये कॉन्जुगेट बेस को तुम अप्लाई किए हो। तो चलो, तो तुम्हें आसानी से जब कॉन्जुगेट बेस चला आया तो क्या होगा, हो गया काम खत्म। अब तुम्हारा लास्ट रूल क्या है, तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पर है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पर है, CH2CH CH2Br, मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। देखो अगर मैं दोनों तरफ दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ प्रोबेबल रिएक्शन क्या होगा, एंड दोनों ही तरफ सेम होगा तुम्हारा। देखो कैसे, CH2 एंड देन Br। देखो तुम्हारा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये कार्बन है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन कौन सा कार्बन के कौन रिडीली अटैच्ड विद दिस ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, एज वेल एज ब्रोमीन बाल्की ग्रुप है। तो इस ब्रोमीन का टेंडेंसी क्या है, इस ब्रोमीन का टेंडेंसी है ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच के Br- होके निकल जाने का टेंडेंसी है। तो इसीलिए तुम क्या पाए हो, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो तुम क्या करोगे, ये कॉन्जुगेट बेस को देके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करोगे, एंड इसको अटैक करने के बाद ये जो कार्बन एंड ब्रोमीन के अंदर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेटेरोलाइटिक फिशन होके इस ब्रोमीन के ऊपर चला गया। तो अगर ये ब्रोमीन के ऊपर चला गया तो क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रक्चर होगा ये डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये कार्बन जुड़ गया है, उसके साथ क्या है, ये कार्बन है और एक कार्बन है, उसके साथ क्या है और एक कार्बन डबल बॉन्ड होके है। अब देखो ये जो मैंने कर दिया, अब देखो और एक ऑप्शन है,
ये जो लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप दूसरे तरफ भी निकल सकता है, पर ये रेजोनेंस होके निकल सकता है डायरेक्ट। ये जो है ये क्या है, डायरेक्ट अटैक है। पर अगर तुम्हारे पास रेजोनेंस का ऑप्शन है तो तुम चाहोगे कि रेजोनेंस करके लिविंग ग्रुप को निकाल सकते हो तो निकालो। तो देखो ये माइनस इस कार्बन को अटैक किया है, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया है, तो कार्बन का कितना हाथ हो गया, इधर 5 हाथ हो गया। तो कार्बन का तो 5 हाथ नहीं हो सकता, इसीलिए रेजोनेंस होके ये इधर चला आया, तो इस कार्बन का 5 हाथ हो गया। तो ड्यू टू दिस कार्बन का वैलेंसी ऑलवेज 4 है, इसीलिए ये तो टूटना चाह रहा है कि मुझे एक कारण दो, जस्ट एक कारण दो, मैं इधर से इसको छोड़ के निकल जाऊंगा। तो ये कारण आ गया इसके पास, जो ये तो डबल बॉन्ड होके इधर चला आया। तो क्या हो गया, ये जो कार्बन एंड ब्रोमीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन का ज़्यादा है, एज वेल एज ए लिविंग ग्रुप एबिलिटी इसका ज़्यादा है, इसीलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन के ऊपर चला जाके Br माइनस निकल जाएगा। तो देखो इसमें भी एक ही तुम्हारा सेम कंपाउंड हो गया है। तुम इस ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पर ट्राई करना रेजोनेंस में से, रेजोनेंस को काम लगा के लिविंग ग्रुप को निकालना, ठीक है। तो तुम्हारा देखो ये कौन सा वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया, ये तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन एक ही है, सेम एप्लीकेशन। फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिखना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या दे दिया, OH माइनस एंड लास्ट ऑफ डेल एक्स हो रहा है, तो एक्स इधर क्या है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। तो चलो पहले ढूंढ के निकालो फंक्शनल ग्रुप कहां पर है। एक है इधर। अब देखो यहां तुम इसमें सी डबल बॉन्ड ओ पकड़ सकते हो, पर पकड़ने का कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, ठीक है, अगर तुम नोविस हो तो ठीक है, मैं ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को भी मैं पकड़ लेता हूँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को भी पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो इस जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है इसके अंदर हाइड्रोजन कहाँ पर है, हाइड्रोजन कहाँ पर है, देखो अल्फा कार्बन क्या है, इधर अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, ये दोनों के कॉमन अल्फा कार्बन इधर है, और इसका अल्फा कार्बन इधर है, इसका अल्फा कार्बन इधर है। अब देखो अल्फा कार्बन से क्या होता है, अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है OH माइनस आके उस हाइड्रोजन को निकालेगा, एंड उसको निकालने के बाद वो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस हाइड्रोजन को पकड़ लूँ, इधर एक हाइड्रोजन है, तो इधर आ गया तुम्हारा माइनस, तो अगर OH माइनस आया तो आ गया तुम्हारा ये कॉन्जुगेट बेस, ये तुम्हारा रेडी हो गया। अगर तुम इस हाइड्रोजन को निकाल सकते हो तो इधर भी एक कॉन्जुगेट बेस रेडी हो जाएगा, एंड अगर इधर जो हाइड्रोजन है उसको निकाल सकते हो तो इधर भी कॉन्जुगेट बेस रेडी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो इधर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में देखो ये जो साइड है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस है, इसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास, कौन सा रूल आएगा, इस कॉन्जुगेट बेस एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसको अटैक करेगा, एक ही ऑप्शन है इधर, अगर ये इसको अटैक कर दिया मतलब एक तुम्हारे पास एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें कितना साइकिल होगा, 1 2 3 4 5 6, पर इधर भी एक डबल बॉन्ड हो, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाएगा जो तुम्हारे पास ऑप्शन में नहीं है। इसमें भी देखो सेम चीज़ है, अगर तुम इधर जो हाइड्रोजन है OH माइनस से उसको अगर निकालो तो जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है
वो कॉन्जुगेट बेस अगर इसको अटैक कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा, एक पॉलीसाइक्लिक रिंग हो जाएगा, वो भी तुम्हारे पास ऑप्शन में नहीं है। अगर तुम इस हाइड्रोजन को निकाल के इधर कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करो, वो कॉन्जुगेट बेस अगर तुम्हारा इस कार्बन में अटैक है, तुम बता सकते हो कि सर ये जो वाला आप ऊपर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग में ये दोनों के कॉमन जो एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों के कॉमन जो अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन के साथ जो एसिडिक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर मैं वो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकूं, तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसका स्टेबिलिटी तो आपने ही बोला था कि ज़्यादा होगा। ठीक है, एक काम करो, तुम वो करो, मैं जो पहले बता दे चुका हूँ वही तुम करो। तो देखो मैं इधर कर दिया हूँ C- डबल बॉन्ड O, देन ये। तो अब तुम्हारे पास कौन सा काम है, इस कॉन्जुगेट बेस को देके जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो तुम्हें अटैक करना पड़ेगा। तो ये कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा, तुम क्या कर चुके हो, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इसको अटैक कर चुके हो। तो अगर इसको अटैक कर चुके हो तो ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। तो देखो क्या हो गया, तुम्हारा आ गया ऐसा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 ऐसा आएगा, चारों कार्बन के एक रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चारों कार्बन के जो रिंग हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा O-। ठीक है ना, बट देखो इधर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अगर तुम्हारे पास ये जो 4 कार्बन का जो एक रिंग है, ये जो रिंग इज लेस स्टेबल है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 6 कार्बन, जो 6 कार्बन का अगर रिंग होने का ऑप्शन अगर है, तो एज ए लास्ट प्रोडक्ट वही होगा जिसमें 6 कार्बन का रिंग होगा। तो इधर तुम्हारे पास कितना कार्बन का रिंग आ गया, 4 कार्बन का रिंग आ गया। तो इसको रहने दो, अभी मत बताओ जी ये गलत है कि नहीं है, इसको रहने दो। अब देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब देखो इसको लेके काम कर रहा हूँ, इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके। तो चलो इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके अगर काम किया हूँ तो क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड O, देन ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को नीचे करके लिखा हुआ हूँ, इधर है CH, इधर है C डबल बॉन्ड O, इधर फिर से है एक CH3, इसका मतलब एक CH3 है। काम करो, OH- को ले आओ, वो OH- आके क्या हो गया, हाइड्रोजन को पकड़ लिया, और इसमें का बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसके ऊपर चला गया, कार्बन के ऊपर चला गया। तो क्या फॉर्म हो गया तुम्हारा, कॉन्जुगेट बेस। तो ठीक है, चलो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गया, ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस हो गया, देन ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, देन ये हो गया तुम्हारा CH3। अब देखो ये कॉन्जुगेट बेस अब क्या करेगा, ये कॉन्जुगेट बेस अभी इसका काम है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा। तो इसका पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, ये है और ये है, दोनों इक्विवेलेंट है। ये अगर इसको मारे तो जो होगा, ये अगर इसको मारे तो सेमी स्ट्रक्चर होगा। तो देखो इसको लेके मैं इसको अटैक कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर में चला जाएगा। तो देखो इसके अगर मैं इस जगह से जाऊं तो क्या हो रहा है, इधर देखो 1 2, ये दोनों कार्बन और इधर दोनों कार्बन, इधर भी देखो चारों कार्बन का तुम्हारे पास रिंग हो गया है। ठीक है, ओके, पर इसको भी मैं अभी मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है। अब देखो मेरा जो लास्ट वाला है, ये देखो क्या होगा, मैं पहले ये ड्रॉ करता हूँ, डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया तुम्हारा CH3, तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो पहले OH माइनस आएगा, OH माइनस आने के बाद वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा एज H प्लस, तो ये क्या होके निकल जा रहा है H2O, एंड बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 के ऊपर चला गया। तो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड ओ, देन ये डबल बॉन्ड ओ, देन हो गया तुम्हारा CH2 माइनस। ठीक है ना। अब देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि C डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप के तरफ खींच रहा है, इसीलिए ये माइनस एनी वन कार्बन इसको अगर अटैक किया तो ये तुम्हारा चला आया इधर। तो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा O माइनस, ये तो जैसे डबल बॉन्ड था वैसे ही रहेगा। अब देखो कितना कार्बन का रिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसा। तो ये हो गया तुम्हारा ये कार्बन, और इसके साथ जो कार्बन जुड़ गया ये है तुम्हारा CH2, ये वाला CH2, एंड CH2 के बगल वाला डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, ये तो तुम्हारा हो गया। इधर देखो कितना कार्बन का रिंग हो गया, 6 कार्बन का रिंग हो गया। इधर कितना कार्बन का रिंग था, 4 कार्बन का रिंग था। इधर कौन सा कितना कार्बन का रिंग था, 4 कार्बन का रिंग था। तो स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो 6 कार्बन का जो रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 4 कार्बन रिंग। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा वाला होगा, ऐसा वाला होगा। ठीक है। तो मतलब ये हुआ। अब एट द एंड मुझे क्या है, मुझे एट द एंड मुझे प्रोडक्ट निकलना पड़ेगा। तो देखो ये तो सभी एल्डोल टाइप ऑफ कंडेंसेशन है, तो H2O को ले आओ। ठीक है। तो ये जो OH माइनस ये हाइड्रोजन को लेके निकल गया। अगर ये हाइड्रोजन को लेके निकल गया तो ये क्या हो गया, ये तो पूरा चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा OH। तो चलो ये हो गया तुम्हारा OH, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब देखो लास्ट वाला जो ऑप्शन है इधर, लास्ट वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा। ये जो OH माइनस है तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा। तो कौन सा वाला होगा ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम देखो, अगर तुम इधर हाइड्रोजन है, इधर भी तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, तो अगर तुम इस हाइड्रोजन को निकाल सकते हो तो तुम्हारा ये बॉन्ड आके इधर आएगा, तुम्हारा ये OH निकल जाएगा। और अगर तुम इस हाइड्रोजन को निकाल सकते हो तो ये बॉन्ड तुम्हारा इधर आ जाएगा और ये OH माइनस निकल जाएगा। ठीक है। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन को लेके अभी कंपैरिजन होगा। ठीक है। एक, अगर तुम इस हाइड्रोजन को निकालो तो इस कार्बन में हाइड्रोजन है, इस कार्बन में OH है, तो इस कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसका हाइड्रोजन एज ए H प्लस निकल के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गया, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड इसका ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन ऑक्सीजन हेट्रोलाइटिक फिशन होके OH माइनस होके निकल गया। तो ये तुम्हारा ऑप्शन आ गया, एक ये ऑप्शन आया। एंड और एक ऑप्शन आ रहा है क्या, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकालूं तो ये ऑप्शन आ गया। ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन तुम्हारे पास इधर दे दिया है B में और इधर तुम्हारा दे दिया है A में। मतलब देखो उतना आसान नहीं है, मतलब
देखो तुम्हें ध्यान से दिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा करते 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 प्रैक्टिस हो जाए तो तुम आसान से पहचान सकते हो कि कौन सा वाला एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के बाद, उसके बाद जो अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करूं तो किस में मेरा 6 मेंबर्ड रिंग होगा। तो अगर तुम वो पहले डिसाइड कर सकते हो तो वो डिसाइड करने के बाद अब ये दोनों ऑप्शन आया। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑप्शन हैं, इस दोनों ऑप्शन में तुम ध्यान रखना, अगर ये जो दोनों रिंग हैं, ये दोनों रिंग में अगर ये जो मिडिल रिंग में डबल बॉन्ड होके बैठ गए तो ये जो दोनों रिंग है उस दोनों रिंग में थोड़ा स्ट्रेन आएगा। ये दोनों रिंग थोड़ा स्ट्रेन में आ जाएगा, क्योंकि ये कितना है, ये तुम्हारा, ये तो डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड होता है ये कितना होता है 120 डिग्री। ये होता है तुम्हारा 120 डिग्री, ये तुम्हारा होता है 120 डिग्री। पर देखो ये जो ये कितना है, ये वाला, तो इधर जो बॉन्ड है ये तुम्हारा 120 डिग्री, ये तुम्हारा 120 डिग्री के बावजूद इधर थोड़ा स्ट्रेन आएगा, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो स्ट्रेन में किस में नहीं आएगा, इसमें स्ट्रेन थोड़ा कम आएगा। तो अगर इसमें थोड़ा स्ट्रेन कम आए तो इसीलिए तुम्हारा ये प्रोडक्ट आएगा। तो याद रखना, जब भी दोनों ऐसा जो कॉन्जुगेट रिंग होगा, कॉन्जुगेट रिंग के एकदम कॉमन में डबल बॉन्ड होने का चांस थोड़ा कम होता है एज कॉम्पेयर टू दिस वन। अगर तुम्हारे पास ये दोनों ऑप्शन आए तो तुम क्या चूज़ करोगे, जिसमें दोनों रिंग का अंदर कॉमन डबल बॉन्ड है वो ऑप्शन तुम चूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, ये।